नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेबल क्रॉप का 16वां लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ कुकुरबिट्स। आज से हम कुकुरबिट्स की कल्टीवेशन वाली जो क्रॉपें हैं यानी कि कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो फसल है वो है कुकुम्बर, बोले तो खीरा होता है इसका मतलब, और वाटरमेलन जिसका मतलब होता है तरबूज। तो ये जो दो क्रॉप हैं कुकुम्बर और वाटरमेलन, इन्हीं दो क्रॉप्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुकुम्बर। कुकुम्बर जो होता है वो खीरा होता है, इस तरीके से देखा होता है। कुकुम्बर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कुकुमिस सटाइवस। कुकुमिस सटाइवस इसका क्या होता है? बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम ऑफ कुकुम्बर इज कुकुमिस सटाइवस। उसके बाद इसकी जो फैमिली होती है वो कुकुरबिटेसी होती है। इसके बाद जितनी अभी हम 3, 4, 5 क्रॉप लगातार पढ़ाएंगे उन सब की फैमिली कुकुरबिटेसी, यानी कि कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं, कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं सब कैसी होती हैं? सब कुकुरबिटेसी की फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद जो इसका कुकुम्बर का जो ओरिजिन प्लेस है, कुकुम्बर का ओरिजिन प्लेस जो है वो है इंडिया। तो ये रही कुकुम्बर की कुछ बेसिक बातें। अब आगे बात करते हैं कुकुम्बर जो है इसका ऑप्टिमम जो ग्रोथ रेट है, मतलब ग्रोथ का टेम्परेचर होना चाहिए वो 26.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास अगर है तो ये सबसे अच्छा माना जाता है कुकुम्बर की कल्टीवेशन के लिए। एथरिल इंक्रीज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर एंड फ्रूट यील्ड। जब हम कुकुम्बर में एथरिल का छिड़काव करते हैं 150 से 200 ppm का घोल बनाकर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुकुम्बर की जो क्रॉप होती है उसमें फीमेल नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा हो जाते हैं। कुकुम्बर में 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, केवल कुकुम्बर ही नहीं जितने भी कुकुरबिटेसी कुल की फसलें होती हैं इनमें फ्लावर 2 तरीके के होता है। एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल फ्लावर, दोनों एक ही पौधे में अलग अलग उगता है। ठीक, तो जब हम एथरिल डाल देते हैं कुकुम्बर पर तो उसमें जो मेल फ्लावर बनना होता है वो मेल फ्लावर ना बनकर फीमेल फ्लावर बन जाता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप कि अगर मान लो 1 हेक्टेयर में 100 फ्लावर निकलना था फीमेल का, तो अगर हमने एथरिल डाल दिया तो वो 100 फ्लावर ना निकलकर 110 120 फ्लावर निकलेगा, क्योंकि एथरिल डाल देने से फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकलते हैं। कितने के घोल डालना है? 150 से 200 ppm का घोल बनाकर छिड़क देना, किसका? एथरिल का। ओपन पॉलिनेटेड कल्टीवर ऑफ कुकुम्बर और मोनोसियस। जो ओपन कल्टीवर होते हैं कुकुम्बर के ये मोनोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। ठीक, 2 तरीके के फूल होते हैं, एक मेल फूल होगा एक फीमेल फ्लावर होगा। ये दोनों एक ही पौधे पे पाए जाएंगे लेकिन अलग अलग पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम मोनोसियस। तो जो ओपन कल्टीवेटेड वैरायटी, ओपन पॉलिनेटेड जो कल्टीवर होते हैं कुकुम्बर के, ये सब कैसे होते हैं? ये सब होते हैं मोनोसियस। उसके बाद है जिब्रेलिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम AgNO3 बोलते हैं। जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिन और सिल्वर नाइट्रेट ये 2 ऐसे हार्मोन हैं, जब हम इनको डाल देते हैं तो ये इंड्यूस कर देते हैं मेल फ्लावर के, यानी कि जो आपका गाइनोसियस कुकुम्बर था ऐसा फ्लावर जिसमें गाइनोसियस ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं, मतलब कि फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकलते हैं, अगर उसमें हमने जिब्रेलिक एसिड या सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, जिब्रेलिन या सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया, तो उससे जो हमारा फीमेल फ्लावर बनना था वो मेल फ्लावर बन जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि एथरिल का थोड़ा सा ये उल्टा काम करता है। अब ये गाइनोसियस कुकुम्बर में जो मेल फ्लावर निकलता है वो गाइनोसियस फ्लावर होते क्या हैं? गाइनोसियस ऐसा होता है, गाइनोसियस कुकुम्बर जो एक स्पेशल टाइप का हाइब्रिड होता है जिसमें ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये मादा पुष्प को ही उत्पन्न करता है, ज़्यादातर फीमेल फ्लावर ही इसमें ग्रो होते हैं। कुकुम्बर सेकंड मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड कुकुरबिट आफ्टर वाटरमेलन। कह रहा है कि ये जो कुकुम्बर है ये सेकंड है मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड कुकुम्बर आफ्टर वाटरमेलन। वाटरमेलन के बाद अगर हम बात करें तो कुकुम्बर सबसे ज़्यादा जगह पर उगाया जाता है। समझ के बात? मतलब ऐसा है कहने का कि सबसे ज़्यादा कौन उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वाटरमेलन,
उसके बाद फिर क्या उगाया जाता है, उसके बाद उगाया जाता है कुकुम्बर, बोले तो खीरा। अब देख लेते हैं कुकुम्बर की कुछ वेराइटीज़ हैं, उन वेराइटीज़ के क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वेराइटीज़, ऐसी वेराइटीज़ जो विदेशों में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ग्रो हुई थी, लेकिन फिर उसको इंडिया में लाया गया, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन वाली वेराइटीज़ यानी विदेशी वेराइटी। उसमें है जापानीज लॉन्ग ग्रीन, ये पहली वेराइटी है। उसके बाद है स्ट्रेट 8 पॉइंट सेट। पॉइंट सेट जो वैरायटी है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो इसको जरूर से याद कर लेना कि पॉइंट सेट किसकी वैरायटी है, ये कुकुम्बर की एक वैरायटी है। चाइना लॉन्ग, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। तो इसमें जो ये मैंने अभी 4 वैरायटीज़ बताई इंट्रोडक्शन वाली, उसमें से जो पॉइंट सेट है और चाइना लॉन्ग है, ये जो 2 वैरायटी हैं कुकुम्बर की, ये सबसे अच्छी वैरायटी होती हैं, समझ गए। अब इसके बाद जो सिलेक्शन से बनाई गई वैरायटी है, उसमें केवल एक वैरायटी है जो सिलेक्शन के थ्रू डेवलप की गई है, वो है शीतल। शीतल किसकी वैरायटी है, कुकुम्बर की। किससे डेवलप की गई है, सिलेक्शन से। सिलेक्शन क्या है, एक ब्रीडिंग का मेथड है, समझ गए। उसके बाद हाइब्रिड वैरायटीज़ कुकुम्बर की कौन कौन सी हैं, उसमें हिमांगी है। अब ये हाइब्रिड जितनी भी वैरायटियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर याद कर लेना। एक शीतल मैंने बताया, एक पॉइंट सिट्टा बताया और चाइना लॉन्ग बताया। इसके बाद फिर ये है हिमांगी वैरायटी। हिमांगी में पॉइंट सिट्टा और कल्याणपुर अगेती इनकी क्रॉस से बनाई गई है वैरायटी, उसका नाम है हिमांगी। ये जो है ये रेजिस्टेंट है ब्रॉन्जिंग के प्रति, यानी कि जो ब्रॉन्जिंग वाली प्रॉब्लम होती है आपके कुकुम्बर में, वो ये हिमांगी जो वैरायटी है इसमें नहीं होती है। यानी कि ब्रॉन्जिंग की प्रॉब्लम हिमांगी वैरायटी जो किसकी है, कुकुम्बर की, किसके क्रॉस से बनाई गई है, पॉइंट सिट्टा और कल्याणपुर अगेती के क्रॉस से बनाई गई है, इसमें ये ब्रॉन्जिंग वाली बीमारी नहीं लगती है। फूले शुभांगी ये जो वैरायटी है ये पॉइंट सिट्टा और कल्याणपुर अगेती के ही क्रॉस से बनाया गया है, ये भी ब्रॉन्जिंग के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड, बोले तो ऐसी हाइब्रिड जो पब्लिक सेक्टर द्वारा बनाई गई हैं, मतलब ऐसे समझो कि किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाई गई हैं, जैसे ICR, IARI या और IVRI या कोई भी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी हो। पूसा संयोग, उसमें पहली वैरायटी है जो पब्लिक सेक्टर की, वो है पूसा संयोग। इट हैज़ गाइनोसियस फीमेल पेरेंट। इसके जो पेरेंट थे, इसका जो पेरेंट है वो एक इसकी यानी कि जो माँ थी, माँ तो इन द सेंस ऑफ कि फ्लावर का वो पार्ट जो फीमेल की तरह यूज हुआ था, वो गाइनोसियस फीमेल पेरेंट था। इसका जो पेरेंट था वो गाइनोसियस फीमेल पेरेंट था, उसी के क्रॉस से बनाई गई है पूसा संयोग। तो ये भी कैसी होगी, गाइनोसियस ही होगी, यानी कि ज़्यादातर इसमें फ्लावर कैसे होंगे, गाइनोसियस फ्लावर ही निकलेंगे, बोले तो ज़्यादातर इसमें फीमेल फ्लावर ही निकलेंगे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड, मतलब ऐसे हाइब्रिड जो प्राइवेट कंपनियों ने बनाए हैं, उसमें प्रिया एक अच्छी वेराइटी है। इसके बाद बात करते हैं डायरिया कल्टीवेशन की। जो डायरिया कल्टीवेशन होता है ये कुकुरबिट्स में फॉलो किया जाता है, मतलब कुकुरबिट्स की लगभग जो क्रॉपें होती हैं जो जायद में उगाई जाती हैं, यानी कि ठेठ गर्मी में उगाई जाती हैं, वो डायरिया कल्टीवेशन के थ्रू उगाई जाती हैं। अब डायरिया कल्टीवेशन होता क्या है, नदी के किनारे जहाँ पर पानी की धारा होती है, उसके किनारे किनारे पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ढेर सारा बालू होता है, ठीक, सैंड बहुत ढेर सारी फैली होती है। उसी एरिया में क्या करते हैं कि खूब गहरा गहरा गड्ढा खोद के और वहीं पर इसको ग्रो किया जाता है। गहरा गड्ढा खोद देंगे, थाला विधि से खेती करते हैं, उसमें गहरे गड्ढे में इसका तना डाल देते हैं, कुकुम्बर का या वाटरमेलन का, इसको जर्मिनेट करके बना देते हैं और उसके बाद उसमें पानी प्रॉपर देते रहते हैं और वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, क्योंकि उस समय नदी काफ़ी सूखी रहती है और जब बरसात आता है नदी बढ़ जाती है तो वो एरिया जलमग्न हो जाते हैं, यानी कि वाटर लॉगिंग कंडीशन वहाँ हो जाती है। डायरियल लैंड फार्मिंग और रिवर बेड कल्टीवेशन, जैसा भी मैंने बताया कि उसको रिवर बेड बोलते हैं, यानी कि किनारे किनारे वाली जो एरिया होता है रिवर के किनारे जो रेत वाला एरिया होता है उसको हम रिवर बेड बोलते हैं। तो उस एरिया में कल्टीवेशन इसी तरीके से होता है, ठीक। कुछ सपोर्ट लगा देते हैं जिससे धूप ना लगे, जैसे देखो घास फूस का इसमें एक सपोर्ट लगा दिया है गया है। किस साइड में लगाते हैं, पौधे के बिल्कुल दक्षिण साइड में लगाते हैं, जिससे ज़्यादा धूप ना पड़े और एक हमारी क्रॉप जो है वो आसानी से ग्रो हो जाए। कब, जब नदी नहीं बढ़ी हो, जब नदी का वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस समय
कुकुरबिटेसी फल की क्रॉप जो वहाँ लगी भी होती है, या तो उनका सीजन चला जाता है या तो फिर वे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसमें लागत कम लगती है, पहले बात सिंचाई का खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है, और न्यूट्रिशन क्योंकि नदियाँ बहुत बहा के लाती हैं तो इसलिए वहाँ न्यूट्रिएंट भी और मिनरल भी होते हैं उस मिट्टी में, तो कुकुरबिटेसी की क्रॉप बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। एमंग कुकुरबिट्स मस्क मेलन मोस्ट सुटेबल फॉर डायरिया कल्टिवेशन। जो डायरिया कल्टिवेशन होता है इसमें जो मस्क मेलन होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। वैसे ग्रो करने को तो मस्क मेलन, वाटर मेलन और कुकुम्बर जितने भी कुकुरबिटेसी की हैं, या परवल की बात कर लें, ये भी ग्रो किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रो करते हैं वो मस्क मेलन और वाटर मेलन और कुकुम्बर ही ग्रो करते हैं। इसके बाद है पॉइंटसेटा, जो अभी मैंने बताया था कि ये इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। ये एक ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटी है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, एंगुलर लीफ स्पॉट ये सब डिजीज नहीं लगती हैं, यानी कि ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। कौन सी? पॉइंटसेटा, समझ गए। जैसे आलू में होता है कुफरी बादशाह, एक वैरायटी है जो मल्टीपल रेजिस्टेंट वैरायटी है, वैसे ये भी मल्टीपल रेजिस्टेंट वैरायटी है कुकुम्बर की। कौन सी वैरायटी? पॉइंटसेटा वैरायटी। उसके बाद है कुकुम्बर मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी। कुकुम्बर की ऐसी वैरायटी जो मोज़ेक डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है। उसमें पहला है टोक्यो लॉन्ग ग्रीन, ये पहली वैरायटी है जो मैंने अभी बताया था कि एक इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। उसके बाद चाइनीज़ लॉन्ग, ये भी एक इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, और बिन्स क्रिम्सन, ये 3-4 वैरायटीज़ जो हैं इसमें मोज़ेक वायरस नहीं लगता है। टेबल ग्रीन, ये भी एक अच्छी वैरायटी है कुकुम्बर की जिसमें मोज़ेक डिजीज़ नहीं लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रूट्स आर गुड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस एंड इनडाइजेशन। मतलब कि ये फ्रूट उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय पेट ज़्यादा खराब होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, इनडाइजेशन होने लगता है, अपच हो जाता है, या लूज मोशन होने लगता है, या जॉन्डिस हो जाता है जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं। तो इन टाइप की जो डिजीज़ होती हैं ह्यूमन बीइंग में, उसमें ये कुकुम्बर की क्रॉप काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर हम इसको बराबर खाते रहते हैं गर्मी के समय में तो हमारी बॉडी में एक तो वाटर लेवल मेंटेन रहता है, ऊपर से ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है और इंडाइजेशन होता है या जॉन्डिस वाली समस्याएं होती हैं, ये काफ़ी हद तक दूर रहती हैं कुकुम्बर के कंजम्पशन से, कुकुम्बर का सेवन करने से। इट इज़ थर्मोफिलिक एंड फ्रॉस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट और आइस ऑन द सरफेस ससेप्टेबल क्रॉप। बात समझो कि ये कुकुम्बर की क्रॉप है, ये थर्मोफिलिक और फ्रॉस्ट के प्रति ससेप्टेबल है। बोले तो अगर इतनी ठंडी पड़ जाए कि पत्तियों के ऊपर बर्फ़ की एक पतली सी बहुत महीन सी परत चढ़ जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? आइस सरफेस ऑन लीव्स। जब बहुत पतली पतली ऐसे लगता है जैसे किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो, उतना पतला, इतना नहीं जैसे शिमला में बहुत कस के बर्फबारी, उतना नहीं, इतना कि लगता है जैसे किसी ने हल्का हल्का पाउडर का इस पर स्प्रे कर दिया हो। उस टाइप का जब कंडीशन हो जाता है उसको फ्रॉस्ट कंडीशन बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कुकुरबिट्स के कल्टीवेशन में कुकुम्बर के, तो कुकुम्बर की जो पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी, वो ड्राई हो जाएंगी। ठीक, इसमें बिल्टिंग वाली प्रॉब्लम आने लगती है, समझ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, तो भी कुकुम्बर की कल्टीवेशन के लिए वो सही नहीं होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फेवरिंग एंथेसिस एंड डिसेंसेंस इज 13 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सबसे अच्छा टेम्परेचर इसके एंथेसिस के लिए होता है। एंथेसिस बोले तो इसमें फ्लावर निकलने का टाइम, जब फ्लावर इसमें निकल रहा हो, एंथेसिस हो रहा हो, उस समय 13 से 18 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो होता है वो अच्छा माना जाता है। व्हाइट स्पाइन कलर इज इंडिकेशन ऑफ एडिबल मैच्योरिटी इन स्लाइसिंग कुकुम्बर, व्हाइल ब्लैक इन पंपकिन कुकुम्बर। जो पंपकिन कुकुम्बर होता है उसमें ब्लैक कलर हो जाना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक इन एक मिनट फिर से गड़बड़ हो रहा है। व्हाइट स्पाइन कलर
मतलब जो हमारा स्लाइसिंग कुकुम्बर होता है उसमें जब स्पाइन वाइट कलर का हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो कुकुम्बर है वो अब मैच्योर हो गया है। वाइट वाइट देखो कलर का ये स्पाइन है, इसमें इस कुकुम्बर में देखो वाइट वाइट कलर के स्पाइन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कुकुम्बर अब मैच्योर हो गया है। उसके बाद फिर क्या है, अगर व्हाइल ब्लैक इन पंपकिन कुकुम्बर, कोई अगर पंपकिन कुकुम्बर है, एक दो तरीके के कुकुम्बर होते हैं, एक तो स्लाइसिंग कुकुम्बर होता है, उसके बाद पंपकिन कुकुम्बर होता है। जो पंपकिन वाला कुकुम्बर होता है इसमें ब्लैक कलर का अगर हो जाएगा, क्या ब्लैक कलर की स्पाइन हो जाएगी, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी कुकुम्बर की जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के योग्य हो गया है। अब उसको आप हार्वेस्ट करके कंज्यूम कर सकते हैं। और जब वो हार्वेस्टिंग की योग्य हो जाती है, अगर उससे हम 8-10 दिन 15 दिन बाद अगर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय सीड भी इसका मैच्योर हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी एंड डे लेंथ इन्फ्लुएंस एंथेसिस, द टाइम एंड प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ ब्लॉसम देन टेम्परेचर। बात समझो, कह रहा है कि जो कुकुम्बर की क्रॉप होती है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है किसके प्रति, लाइट के इंटेंसिटी की, मतलब लाइट कितनी ज़्यादा आ रही है, सनलाइट ज़्यादा है कि सनलाइट कम है। उसके बाद डे लेंथ कितनी है, डे लेंथ 20-25 घंटे, 20-25 घंटे तो पूरा एक दिन ही होता है, उसमें रात भी आएगी। मतलब डे लेंथ मतलब 10 घंटे धूप है, 12 घंटे धूप है, 9 घंटे धूप है वो, और लाइट कितनी मात्रा में आ रही, मतलब धूप है लेकिन कितनी धूप है। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कुकुम्बर की क्रॉप को, जबकि टेम्परेचर जो है वो कम इन्फ्लुएंस करता है। कुकुम्बर की क्रॉप में टेम्परेचर का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। अब टेम्परेचर का रोल तो होता ही है लेकिन उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है जितना लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का टाइम पीरियड मैटर करता है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस एंथर डिहिसेंस डेसेंस एंड पॉलन फर्टिलिटी। टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट का वो कुकुम्बर के पॉलन फर्टिलिटी और डिसेंस पर क्या करता है, अफेक्ट डालता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो इससे जो पॉलन की फर्टिलिटी है वो घट जाएगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा जो पॉलन होगा वो अनफर्टाइल हो जाएगा, वो पॉलन जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होगा। अब डेसेंसिस क्या होता है, इसको बात समझ लेते हैं। डेसेंस होता है प्रस्फुटन, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में प्रस्फुटन टाइप का कुछ वर्ड होता है, एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, प्रस्फुटन ही शायद होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने भिंडी देखा होगा, भिंडी या कपास, ठीक, जब ये या मूंज जो एक ग्रेमिनिकुल की एक वो है घास होती है, बहुत बड़ी बड़ी पेरेनियल घास होती है, तो ये जब, या आक देखा होगा आपने, तो ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये फूट जाते हैं। जैसे भिंडी का जो वो होता है, भिंडी जब होती है उसका कैप्सूल जो होता है वो फट जाता है। जब पक जाती है भिंडी, अच्छे से सूख जाती है, पौधे में ही रह रहे अगर सूख जाएगी तो ऊपर से फट जाती है वो, और एकाएक फटेगी, और फट के क्या होगा, उसमें से जो सीड हैं वो अगल बगल डिसमिनेट हो जाएंगे, मतलब अगल बगल गिर जाएंगे, फिर आने वाले समय में फिर वहीं जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम डेसेंस बोलते हैं, समझ गए। तो अगर टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा होगा तो डेसेंस वाली जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सीड अच्छे से मैच्योर नहीं होगा और जो खीरा है वो फट जाएगा और सीड उसमें से निकलने लगेंगे। उसी तरीके से पॉलन फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। तो ये रहा आपका कुकुम्बर की क्रॉप। दूसरी क्रॉप जो आपकी है वो है वाटरमेलन की क्रॉप, जिसको हम बोलते हैं तरबूज। ठीक, गर्मियों में काफ़ी खाया जाता है, इसमें 95% तक पानी होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस लेनेटस। क्या होता है, सिट्रस लेनेटस इसका बोटेनिकल नेम होता है, किसका, वाटरमेलन का। इसकी भी फैमिली होती है कुकुरबिटेसी, मतलब जितने कुकुरबिट्स वाली क्रॉप्स हैं सब में कुकुरबिटेसी फैमिली होती है। अभी मैंने ही बताया था थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट हुआ था ये लेक्चर। उसके बाद जो इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या है, ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन होता है। इसमें अभी मैंने जैसे बताया कि इस फ्रूट में पानी लगभग 95% पर पाया जाता है। व्हाइट हार्ट एट सेंटर पोजीशन सो पुअर क्वालिटी फ्रूट। व्हाइट सेंटर बोले तो इस टाइप का, अगर कोई भी ऐसा वाटरमेलन की क्रॉप हो
जिसके सेंटर में इस तरीके का हो, इस तरीके का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये बीच बीच में ऐसी जगह हो जाती है। ये होता है अधिकतर जब पानी की कमी होती है तब इस टाइप की समस्या होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेंटर पोजीशन में अगर जगह है तो इसको हम बोलते हैं व्हाइट हर्ट। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वाटरमेलन है ये अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मार्केट में इसकी वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी। हार्वेस्टिंग एट फुल मैच्योरिटी स्टेज, क्योंकि ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है कुकुरबिटेसी का, तो इसको हम तभी हार्वेस्ट करते हैं जब मैच्योरिटी बिल्कुल प्राप्त हो चुकी हो, यानी कि फुल मैच्योरिटी के समय में ही हार्वेस्टिंग करते हैं वाटरमेलन की। एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी, जैसे अभी मैंने पॉइंट सिट्टा बताया था कुकुम्बर में मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, उसी तरीके से इसमें अर्का मानिक एक वैरायटी है जो एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू इन तीनों डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होती है। कौन सी? अर्का मानिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है वाटरमेलन की, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। फिर इसमें होता है एक कुकुरबिटेसिन ई, ये होता है कुकुरबिटेसिन, देखो सभी कुकुरबिट्स क्रॉप में पाई जाती है, लेकिन इसमें कुकुरबिटेसिन ई टाइप का होता है। कुकुरबिटेसिन में ढेर सारे टाइप होते हैं, तो उसमें जो कुकुरबिटेसिन ई होता है ये पाया जाता है वाटरमेलन में, जिसकी वजह से जो बिटरनेस आती है, बिटरनेस ऐसे मतलब हल्का सा कड़वापन आता है, या ऐसे समझो कि ऐसा स्वाद जिससे आप जान पा रहे हैं कि हाँ ये तरबूज है, वो पाया जाता है किसमें? कुकुरबिटेसिन ई के रूप में पाया जाता है वाटरमेलन में। उसके बाद है पोटेशियम कंटेंट 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है वाटरमेलन में, जैसे 100 ग्राम में लगभग 160 मिलीग्राम क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। अर्का मनिक इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अर्का मनिक जो वैरायटी है, एक तो वो मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, और दूसरे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छी होती है। जैसे मान लो कि यूपी में आपने ग्रो किया और आपको मध्य प्रदेश में बेचना है या राजस्थान में लेके जाके बेचना है, तो आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं। कहने का मतलब कि ये 2-3 दिन तक कोई इसमें खराबी नहीं आती है, आराम से रख के इसको लेके जाके बेच सकते हैं। अब इसकी वैरायटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि वाटरमेलन की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। उसमें से इंट्रोडक्शन वाली वैरायटीज़ बोले तो जो विदेशों से आई हैं, उसमें से है असाही यमातो। असाही यमातो शुगर बेबी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है शुगर बेबी। ये क्या होता है? इसमें 11 से 13% टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स पाए जाते हैं। इसका TSS कंटेंट कितना होता है? 11 से 13% होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है शुगर बेबी से रिलेटेड। और शुगर बेबी कैसी वैरायटी है? इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, और ये किसकी वैरायटी है? वाटरमेलन की। शुगर बेबी इज द वैरायटी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। इट हैज़ 11 to 13 पॉइंट TSS कंटेंट। इम्प्रूव्ड सिपर, ये भी एक अच्छी वैरायटी होती है। उसके बाद डेस्कन क्रीम और फुर्किन। न्यू हेमिस्फेयर मिडगेट, क्या है? न्यू हेमिस्फेयर मिडगेट, ये भी एक अच्छी वैरायटी होती है। तो इसमें जो ये 6 वैरायटीज़ मैंने बताई, इसमें से जो ये शुगर बेबी वैरायटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, और इसमें जो TSS कंटेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्शन है। सिलेक्शन में है दुर्गापुरा मीठा, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है जो सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई है। उसके बाद है दुर्गापुरा केसर, येलो फ्लैश वैरायटी होती है, यानी इसका जो फ्लैश होता है अंदर, जो इसके जब तरबूज के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो पीले कलर का होता है, येलो फ्लैश्ड होता है, जिसको हम दुर्गापुरा केसर बोलते हैं। उसके बाद होता है पूसा रसल। ये 3 वैरायटीज़ जो हैं वो सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई हैं, जिसमें जो दुर्गापुरा केसर और दुर्गापुरा मीठा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं किसकी? वाटरमेलन की। उसमें पहला है अर्का मनिक। अर्का मनिक जो वैरायटी है JIHR और क्रिम्सन स्वीट के क्रॉस से बनाई गई है। इसके अंदर TSS कितना होता है? 11 से 12% TSS होता है, जबकि शुगर बेबी में 11 से 13% होता है। इसके बाद है अर्का ज्योति, ये JIHR 20 और क्रिम्सन स्वीट के क्रॉस से बनाया गया है। इसमें भी 11 से 12% तक TSS होता है। उसके बाद है पूसा बेदाना,
ये भी एक अच्छी ट्रिप्लॉइड वैरायटी होती है, ठीक, यानी कि ट्रिपल क्रॉस से बनाई गई वैरायटी है, तो इसको हम ट्रिप्लॉइड वैरायटी, सॉरी इसमें 2n इक्वल टू 3x होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड वैरायटी। ये कौन सी है? पूसा बेदाना। ये बनाया गया है टेरा 2 और पूसा रसल, सीडलेस वैरायटी है जो पूसा रसल है, ये सीडलेस वैरायटी है, इन्हीं के क्रॉस से बनाया गया है। इसको बनाया किसने है? डॉक्टर किहारा ने बनाया है। किसने? डॉक्टर किहारा ने बनाया है। कौन सी? पूसा बेदाना। इसके अंदर सबसे अच्छी बात तो क्या होती है, क्योंकि इसकी जो एक पेरेंट है पूसा रसल, ये सीडलेस होता है, इसी वजह से पूसा बेदाना भी एक सीडलेस वैरायटी है किसकी? वाटरमेलन की। समझ गए बात? अब उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर की हाइब्रिड। प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर ने जो बनाया है ऐसी हाइब्रिड, उसमें से मधुर है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, मिलन है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी हैं ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपको फिर भी याद कर लेना है कि हो सकता है कभी पूछ ले। हाई लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे अगर आप हार्टिकल्चर से JRF करेंगे, SRF करेंगे, तो वहाँ पूछा जा सकता है। सीड मैच्योरिटी एंड एडिबल मैच्योरिटी। सीड मैच्योरिटी और जो एडिबल मैच्योरिटी होती है किसी क्रॉप की, वो मतलब सॉरी जो वाटरमेलन की क्रॉप है, इसमें सीड मैच्योरिटी और एडिबल मैच्योरिटी ये दोनों एक ही साथ होती हैं। यानी कि जब आपका वाटरमेलन खाने के लायक होगा, उसी समय इसका सीड भी अच्छे से पक जाता है। क्योंकि जैसे कुकुम्बर होता है, या और कुकुरबिटेसी की जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे हम बात करें खीरे की, उसके बाद बात करें करेले की, लौकी की, कद्दू की, तो ये सब तभी होते हैं मैच्योर, इनका सीड बाद में मैच्योर होता है, पहले इनकी मैच्योरिटी आ जाती है, यानी एडिबल मैच्योरिटी पहले आती है, सीड मैच्योरिटी बाद में आती है। लेकिन ऐसा वाटरमेलन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन में जो सीड मैच्योरिटी है और एडिबल मैच्योरिटी बोले तो इसका सीड भी तभी पक जाता है जब ये खाने लायक हो जाता है, दोनों एक ही साथ आते हैं, तो इसमें कोइंसाइड होते हैं दोनों एक दूसरे से, सीड मैच्योरिटी और एडिबल मैच्योरिटी। TSS रेंज जो होता है वो 8 से 13%, कुछ वेराइटियों में TSS 8% होता है, कुछ में 13% के आसपास होता है। अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो यील्ड लॉस अप टू 30% हैव बीन ऑब्जर्व्ड ड्यू टू वीट। वीट की वजह से वाटरमेलन में लगभग 30% यील्ड लॉस होता है। फिर उसके बाद है मेटेलिक साउंड एट ए टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग सो इमेच्योरिटी। अब इसमें जो मैच्योरिटी होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपका जो कुकुम्बर होता है, इसमें जो मैच्योरिटी का इंडिकेशन होता है वो होता है जब इसमें व्हाइट स्पाइन या ब्लैक स्पाइन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ आपका जो खीरा है वो मैच्योर हो गया है। और जब हम वाटरमेलन की बात कर रहे होते हैं, तब इसमें जब हार्ड मेटेलिक साउंड आता है, इसको टैप टैप करते हैं। वाटरमेलन के जो फल होता है, फ्रूट होता है, इसको जब हम हार्वेस्टिंग करने जाते हैं तो इस पर हाथ से थपथपाते हैं, तो थपथपाने पर अगर हैवी मेटेलिक साउंड निकल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वाटरमेलन है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जबकि अगर हैवी और डल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा साउंड लग रहा है जैसे कि अभी ज़्यादा ठोक देंगे तो फट जाएगा, या ढेर सारा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर ऐसा साउंड निकलेगा, जैसे ये साउंड तो मतलब जब आप करेंगे, कभी पका फल को ठोक के देखिए और कच्चे फल को ठोक के देखिए, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हाँ मेटेलिक साउंड क्या होता है और हैवी साउंड थोड़ा थोड़ा लगता कैसे है। मैंने जो अनुभव किया है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा लगता है हैवी और डल साउंड में जैसे कि अंदर बहुत पानी भरा है और अभी हम इसको अगर ज़्यादा ठोकेंगे तो फट जाएगा। तो ऐसा अगर साउंड आ रहा है तो इससे होता है कि हाँ अभी मैच्योर हो गया है। और अगर मेटेलिक साउंड आ रहा है, मतलब ऐसे थप थप की आवाज़ आ रही, बहुत टाइट आवाज़ आ रही, लग रहा है जैसे अभी बहुत टाइट सा है ये, तो इसका मतलब है कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है। येलो टिंग्स और ब्राउन स्पॉट व्हेयर इट राइज ऑन ग्राउंड इंडिकेट मैच्योरिटी। येलो या ब्राउन स्पॉट, देखो जब हम इसको ग्रो करते हैं तो हमने बताया डायरिया कल्टीवेशन के थ्रू ग्रो करते हैं, यानी कि नीचे इसके क्या होता है, बालू होती है, और बालू दिन में बहुत गर्म हो जाती है और रात में ठंडी हो जाती है, तो इसी वजह से जो ज़मीन पे पोर्शन रहता है वाटरमेलन का वो सफ़ेद कलर के ब्राउन स्पॉट कलर का हो जाता है। तो अगर इस टाइप का कलर हो गया है आपके वाटरमेलन में, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो मैच्योरिटी है वो अब फुल्ली हो चुकी है, तो आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो इंडिकेशन होता है वो हैवी डल साउंड होता है।
अगर डल साउंड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका वाटरमेलन मैच्योर हो गया है, और हैवी मेटालिक साउंड आ रहा है तो इसका मतलब अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, इसमें एंथोसाइनिन और लाइकोपिन, एंथोसाइनिन और लाइकोपिन दोनों पाया जाता है, जिसकी वजह से कुकुरबिट्स रेड कलर का होता है। तो आई होप कि आपको ये कुकुम्बर और वाटरमेलन आपको दोनों समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आपको जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।